संभल में बवाल के पीछे आखिर किसकी साजिश है? सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस यानी कि डीवाई चंद्रचूड़ का इससे क्या कनेक्शन है और अब इस मामले को उनसे लेकर क्यों जोड़ा जा रहा है? दरअसल उसके पीछे की वजह है कि ये ट्वीट जहां उसमें राणा अयूब जो कि एक पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा है कि संभल में 4 लोगों की जानें गई। पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने ज्ञानवापी मस्जिद और दूसरे इस्लामिक संरचनाओं के सर्वेक्षण की अनुमति दी थी, ये कहते हुए कि यह पूजा स्थल अधिनियम 1991 का उल्लंघन नहीं करेगा। 4 लोगों की जाने के लिए जिम्मेदार कौन है? तो क्या एक्स पर वायरल हो रहा ये पोस्ट पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ को संभल हिंसा के लिए जिम्मेदार मान रहा है? इस पोस्ट के जरिए क्या पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को 4 लोगों की जान जाने का आरोप लगाया जा रहा है? इसका फैसला तो जनता जनार्दन करेगी और आपको करना है दोस्तों, क्योंकि ये समझ लीजिए, क्योंकि इस पूरे मजहबी कांड के पीछे बहुत सारी साजिशें हैं। उससे पहले ये जान लीजिए कि ये आखिर पोस्ट किया किसने है और सोशल मीडिया पर ये वायरल क्यों हो रहा है। दरअसल ये पोस्ट एक पत्रकार राणा अयूब का है। एक्स अकाउंट पर इनका लोकेशन मुंबई शो हो रहा है। संभल हिंसा के बाद रविवार को 4 लोगों की जान जाने के बाद राणा अयूब ने यह पोस्ट डाला है। इस पोस्ट के शब्दों को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि संभल हिंसा के लिए पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ को ही जिम्मेदार माना गया है, क्योंकि इस पोस्ट के मुताबिक अगर पूर्व सीजेआई ज्ञानवापी मस्जिद और दूसरे इस्लामिक कंस्ट्रक्शन के सर्वे की अनुमति नहीं दी होती तो संभल के जामा मस्जिद का भी सर्वे करने का सिविल कोर्ट ने आदेश नहीं दिया होता। लेकिन मस्जिद के सर्वे के सूत्रधार पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ को इस पोस्ट के जरिए माना गया है और संभल हिंसा को लेकर उन पर इतना बड़ा आरोप लगा दिया गया। हालांकि पत्रकार राणा अयूब के इस पोस्ट का जवाब भी खूब मिल रहा है और खूब सोशल मीडिया पर वो ट्रोल भी हो रहे हैं। सोशल मीडिया के यूजर्स ने अपनी अपनी तरफ से कई प्रतिक्रियाएं दी हैं। चलिए उनमें से कुछ जवाबी पोस्ट हम आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि अयूब राणा को कैसे दुटोक जवाब दिया है ट्विटर पर यानी कि एक्स पर लोगों ने। एक एक्स यूजर जॉन ने अपने ट्वीट पर लिखा है कि आप लोग खुद को कानून और सुप्रीम कोर्ट से ऊपर समझते हैं, फिर पुलिस और अन्य कानून लागू करने वाले अधिकारियों पर पथराव करके एक वैध सर्वेक्षण को इतना बाधित करने की कोशिश करते हैं। फिर अगर वो इतना जघन्य नहीं था तो आप सारा दोष हर किसी पर मरने के लिए पीड़ित कार्ड खेलते हैं, विक्टिम कार्ड खेलते हैं, ऐसे पतनशील मानसिकता के हैं। तो ये जवाब अयूब राणा को जॉन ने दिया है। पत्रकार अयूब राणा के संभल वाले इस पोस्ट के जवाब में एक यूजर साईं राम ने भी लिखा है। उन्होंने भी उन्हें आड़े हाथों लिया है, क्योंकि ये तो बवाल जो है अयूब राणा मचाने की जो कोशिश कर रहे हैं, शायद वो भूल गए कि सीजेआई का कितना बड़ा इतिहास रहा है। और सीजेआई चंद्रचूड़ जो कि पूर्व सीजेआई थे, उनका रिटायरमेंट अभी हाल ही में हुआ है। उस पर साईं राम लिखते हैं कि पूर्व सीजेआई को दोष देना गलत है। ये जिम्मेदारी उन लोगों की है जिन्हें यह सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया था कि सर्वेक्षण शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो। जय श्री राम का नारा लगाना सर्वेक्षण प्रक्रिया का हिस्सा नहीं था और स्थल के पास ऐसी भीड़ को अनुमति देना एक गंभीर प्रशासनिक चूक थी। संभल में लोगों की दुखद क्षति के लिए स्थानीय प्रशासन को जिम्मेदार ठहराना जाना चाहिए। ये बात तो बराबर पूरा देश उठा रहा है कि स्थानीय प्रशासन ही संभल घटना के लिए जिम्मेदार है और वहां का एलआईयू। इन दिनों सोशल मीडिया पर जो यूजर्स अयूब राणा को गलत तो ठहरा ही रहे हैं, और एक सोशल मीडिया यूजर जिनका नाम राजीव सूद है, उन्होंने तो साफ साफ क्या लिख दिया, आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। उन्होंने साफ साफ लिखा कि संभल में 4 लोगों की मौत दुखद है और बेहद अफसोसजनक है। हालांकि हिंसक भीड़ ने कानून को कानूनी रूप से स्वीकृत सर्वेक्षण को करने से रोक दिया, जिसके कारण पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। ऐसी हिंसा भड़काने वाले लोग इस दुर्भाग्यपूर्ण तबाही के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। कानून कायम रहना चाहिए। अयूब एक बार तर्कशील बने, मतलब कि उनकी बातों में कोई तर्क नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ ट्वीट पर अपनी भड़ास निकालकर लोगों को भड़काना चाहते हैं। केवल इतने ही नहीं, आगे भी कई सोशल मीडिया यूजर्स ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं जो है राणा अयूब के पोस्ट पर दी, जिनमें तकरीबन सभी ने पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ को गलत ठहराने की बात को सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि राणा अयूब ने संभल हिंसा के लिए पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ को जिम्मेदार ठहराया क्यों? उसका आधार क्या है? और आधार है तो वो सामने क्यों नहीं लाए? केवल 2 लाइनें ट्वीट पर लिख देने पर या एक्स पर लिख देने से क्या सब कुछ सही हो जाता है? क्या यही न्याय है? तो राणा अयूब, आप खुद को एक पत्रकार लिखते हैं ट्वीट पर, तो तथ्यों के साथ बात करें। कानून है देश में, कोर्ट है देश में, जिस पर हम सब भरोसा करते हैं। आप जाइए, वहां आइए, वहां बात करिए, पैरवी करिए, तथ्य रखिए। तथ्य भी साथ में अगर इसके जोड़ देते तो शायद ये मुद्दा आपके पक्ष में होता।
लेकिन नहीं, आपने केवल 2 अक्षर लिखे और बस एक क्वेश्चन मार्क लगाया, बात यहीं खत्म कर दी। मीडिया का काम दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं है, मीडिया का काम है निष्पक्ष तौर पर तथ्यों के साथ तर्क की बात करना, जैसे कि बुलंद भारत टीवी हमेशा करता आया है और आज भी आपसे यही अपील करेगा कि संभल में सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखें, एक दूसरे से लड़ने की कोई जरूरत नहीं, सियासत को समझें, पूरी सियासत को खेल को समझें और शांति से रहें। देश भी चैन अमन कायम रहना चाहिए। बाकी हम हैं बुलंद भारत टीवी, आपकी हर आवाज को हमेशा उठाते रहेंगे और गलत को गलत बोलेंगे और सच को सच ठहराएंगे, क्योंकि हम हैं ताकत आपकी। जय हिंद, जय भारत।